आगे बढ़ा जाए, है ना। तो अगला सवाल क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपए 5 वर्षों में 4,000 रुपए हो जाएंगे। पिछले और इस सवाल में फर्क क्या है कि इसमें दर पूछ रहा है, सवाल सेम है, इसमें दर पूछ रहा है ना, और पिछले वाले में समय पूछा था। तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुणा 100, तो ब्याज है 1000 गुणा 100 बटे मूलधन है 3000 और समय है तुम्हारा 5 वर्ष। तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गया, 5 से चला गया 20 बार में, आंसर आ गया 6 सही 2/3 प्रतिशत वार्षिक। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, नोट कर लो, इसमें क्या ही दिक्कत थी। ठीक है ना। बढ़ा जाए आगे। 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 माह में 100 रुपए का ब्याज देता है, तो वह धन क्या है। अब यहाँ देखो, तुम्हें मैंने डाउट में डाला है, यहाँ वार्षिक हो गया और यहाँ क्या हो गया, 6 माह हो गया। तो अब इसको करने के तरीके कई अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो ये 6 माह है, हम इसको कह सकते हैं एक छमाही, सही है, बोलो है ना। और जो तुम्हारा 20% वार्षिक है, वार्षिक, अब इसको तुम्हें बदलना पड़ेगा छमाही में। छमाही में कैसे बदलोगे ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलता है लेकिन इजी है। 20% वार्षिक का मतलब हुआ, इस 20% में अगर बटे 12 कर देते हो तो वर्ष से एक महीने में बदल जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो अगर तुमने 12 से डिवाइड कर दिया तो ये जो पर एनम है, ये पर मंथ में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसमें अगर तुमने 6 का गुणा कर दिया तो ये तुम्हारा छमाही हो जाएगा, सही है ना। तो इसको आप करो, 6 दूनी 12 और 2 से 20 कटेगा 10 बार में, आपका जो रेट आ गया वो आ गया 10% छमाही। क्या ये बात समझ में आ रही है कि किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब हमने क्या किया, समय को बना दिया एक छमाही और दर को बना दिया 10% छमाही, ठीक है ना। अब हमारा सवाल हो सकता है, दर पूछ रहा था, दर बराबर क्या होता है, 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो ब्याज गुणा 100, 100 गुणा 100, और दर के बाद बचेगा क्या। अच्छा, ये दर पूछ रहा है क्या, दर तो दिया है ना, वह धन पूछ रहा है, सॉरी, वह धन पूछना मतलब कि मूलधन पूछ रहा है, मूलधन। तो मूलधन के अलावा बचेगा क्या, दर गुणा समय। तो दर है आपका 10%, समय है 1, 10 से 10 बार में कट जाएगा, मूलधन आपका आ जाएगा 1000 रुपए। सवाल समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, पक्की बात है ना, नोट कर लो इसको। दर को बदलना आना चाहिए, है ना, दर और समय दोनों ही बदलने आने चाहिए। क्या चीज, हाँ, महीने को आधा वर्ष मान लोगे तो भी चलेगा, 6 माह को आधा वर्ष मान लो, दोनों ही चीजें चलेंगी। यार हमारे वहाँ तो 9 बजे प्रार्थना होना चालू हो जाता है, अभी तक एक भी बेल नहीं लगी क्या। आगे बढ़ा जाए, हम्म, बढ़ा जाए ना। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन एक छमाही में 300 रुपए का ब्याज देता है, तो वह धन क्या होगा। अब यहाँ देखो, ये मैंने क्या यहाँ पर देख रहा हूं मैं, एक छमाही दे रखा है, या तो इस एक छमाही को वर्ष में बदल सकते हो, या तो इस वर्ष को छमाही में बदल सकते हो। तो जो तुम्हारा रेट 20% वार्षिक है, ठीक है ना। अब इसको तुम अगर डायरेक्ट बदलो तो 20% बटे 12 कर दोगे तो एक महीने का आ जाएगा, और 6 माह में बदलना चाहोगे तो गुणा 6 कर दो, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 दहाई 20, तो आपको मिल जाएगा 10% छमाही, ठीक है ना। ये आपको दर मिल गया, ठीक है ना। फिर आपका क्या, वह धन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन बराबर ब्याज
ब्याज है 300 गुणे 100 बटे दर 10% छमाही और समय 1 छमाही है। 0 से 0 उड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये की वह राशि है जो 1 छमाही में 300 रुपये का ब्याज देती है। कोई दिक्कत है इसमें? पिछले ही सवाल जैसा था, थोड़ा सा चेंज था। ठीक है ना? आगे बढ़ूं मैं, है ना? कर लो, नोट कर लो, कर लो। ठीक है। आगे देखो, 9वां सवाल क्या है? 5% प्रति छमाही ब्याज की दर से, मतलब इस बार जो रेट ही दे दिया है ना, वो 5% हाफ ईयरली इसको बोला जाता है। अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो छमाही को क्या लिख सकते हो? HLY, हाफ ईयरली। ठीक है ना? कोई धन 1 वर्ष में 200 रुपए, तो यहाँ जो टाइम दे दिया ये 1 ईयर दे दिया। अभी यही दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, है ना? 200 रुपए का ब्याज देता है तो वह धन क्या है? दो तरीके हैं। पहली बात तो 1 ईयर को तुम चाहो तो 2 हाफ ईयर लिख सकते हो, 2 छमाही लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो भी तो ये दोनों मैच कर जाएंगे। अब धन पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100, 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है, गुणा 100 बटे दर, मतलब हो गया 5 गुणा समय, वो हो गया 2। 5 से 40 बार में कटा, 2 से 20 बार में कटा, आंसर आपका आ गया 2000 रुपए। क्या दिक्कत है इसमें? है ना? ये बस आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि आपका हाथ खुल जाए, नहीं तो ये करवाने की जरूरत नहीं, कोई दम नहीं है इन सवालों में। नोट कर लो, कर लो नोट आराम से। आगे बढ़ा जाए, फिर ये देखिए 480 रुपए की धनराशि 20 महीनों में 520 रुपए हो जाती है, दर बताओ। तो आप समय देख रहे हो, 20 महीना दिया हुआ है ना? तो अगर अगर हमें दर इसमें मिलेगा भी तो पर मंथ का दर मिलेगा। हो सकता है उस पर मंथ के दर को वर्ष में बदलना पड़े, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हम काम करेंगे। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितना? 480 से 520 हो गया, 40 रुपए का ब्याज है, गुणा 100 बटे मूलधन है आपका 480 का, और आपका समय कितना है? 20 महीना। 0 से 0 कटा, 4 से 12 बार में कटा, 4 से 25 बार में कटा, 4 से 3 बार में कटा, 5 से 5 बार में कटा, 5 से 4 बार में कटा। आंसर तो आपका आ गया 5/12% पर मंथ आया, है ना? अब अगर पर मंथ आ गया तो आप इसमें 12 का गुणा कर लो, 5% वार्षिक आ जाएगा, पर एनम नहीं आ जाएगा। पर मंथ से वर्ष में कैसे बदलोगे? 12 का गुणा। कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? नोट कर लो इसको। क्या चीज? किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में ही? एवरेज में? अच्छा ठीक, दिखाना मुझे, अभी अभी दिखाना मुझे। अच्छा, उसी में का सवाल है? अच्छा, समझ गया मैं, वो मैं बता दूंगा अभी आपको। बढ़ा जाए आगे बच्चों। हम्म
ठीक है ना। ये मैं समझता हूँ ज्यादा ठीक है, क्योंकि मैं इधर खड़ा रहता हूँ तो ये दिखना चाहिए, है ना। तो ये दिखेगा। 1,000 रुपए की धनराशि 5 जनवरी 2024 को 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई। उसे 15 अक्टूबर को कितने रुपए लौटाकर चुकाया गया। 5 जनवरी को उधार लिया गया है और 15 अक्टूबर को चुकाया गया है। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको मंथ वाइज चलना पड़ता है। जैसे जनवरी में 5 जनवरी को उधार लिया गया है और 31 दिन होते हैं, तो पहली बात तो जनवरी में 26 दिन हो गया। फरवरी चूंकि 2024 वर्ष है तो ये 29 दिन होगा, सही है ना। और फिर मार्च, मार्च में आपका 31 दिन हो गया। फिर अप्रैल, अप्रैल में आपका 30 दिन हो गया। फिर आपका मई, उसमें 31 हो गया। फिर आपका जून, उसमें 30 हो गया। फिर आपका अगस्त, अगस्त में 31 हो गया। फिर सितंबर, उसमें 30 हो गया। फिर जब आपका अक्टूबर आएगा तो सिर्फ 15 होगा। अक्टूबर में 15 ही होगा। जुलाई बाकी रह गया है, तो यहाँ जुलाई लिख देता हूँ 31 दिन, ठीक है ना। हाँ, अब तो सारे दिन हो गए ना। अब एक एक करके थोड़ा सा पार्ट वाइज कैलकुलेट करते हैं। 6 9 15 1 16 1 17, 17 1 18 1 19, 19 5 24, ठीक है ना। हाथ में लगा 2, 2 2 4 2 6 3 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20 1 21, 21 3 24, 24 3 27, 27 1 28, 284 दिन आ रहा है। क्यों, सही है ना। 284 दिन आ रहा है। क्योंकि आपका ये 12% वार्षिक है, ठीक है ना। तो हम इसको जो है वर्ष में बदल लें, तो ये हो जाएगा आपका 284/365 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, कितने रुपए लौटाकर चुकाए गए, मतलब कि मिश्र धन पूछ रहा है। कितने रुपए लौटाकर चुकाए गए मतलब कि मिश्र धन पूछ रहा है। तो आप ब्याज निकाल लो पहले। ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन 1,000 रुपए है ना। फिर आपका दर 12% हो गया, समय हो गया 284/365, और ये गुणे बटे में 100 रहेगा ही रहेगा। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया। क्या ये 3 से कटेगा, 5 से कटना चाहिए पहली बात तो। 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 तिया 15, 73 और 284 कटेंगे क्या। 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 4 तिहाई 12 और 4 सते 28 है 29, नहीं कटने वाला, ठीक है ना। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, लगभग 12 दूना 24, और 24 और 284 का गुणा कर लो, ठीक है ना। अब ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, है ना। लेकिन मैं इसको करूंगा कैसे, कि मैं इस 284 को लिख दूंगा 300 माइनस 16। 300 में से अगर आप 16 घटाते हो तो 284 ही आने जा रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करूंगा, 24 तिया 7200 हो गया, माइनस 16 चौके 64, हाथ में लगा 6, और 16 दूना 32, 6 38 घटा लो। 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 3 गया 8, और ये आ गया 6, 6816 रुपए आ गए। 6816/73, ठीक है ना। और फिर आपका क्या आ गया, फिर आपको कितना लौटाया गया मतलब चाहिए मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, अब देखो इस 6816 को बेटर होगा परसेंटेज में, सॉरी डेसिमल में चेंज कर लो। 6816, ये लगभग आपका 9 तिया 27, 9 सते 63, 2 65, 9 बार चला जाएगा। 9 त्रिक 27, 9 सते 63, 2 65, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 6। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार। 3 त्रिक का 9 और 3 सते 21, कितना आएगा 7 और 2 27, डेसिमल लगाओ, जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा 3 बार 4 बार चला जाएगा, नहीं 3 ही बार जाएगा। लगभग 93.3 रुपए का आ रहा लगभग, है ना, 93.3। अब इसको तुम ऐड कर दो 1,000 में, कितना लौट आएगा 1093.30। ये मत समझिए कि आपको ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे, है ना। ये टीसीएस है, जो एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा रही, वो टीसीएस कुछ भी पूछ सकती है, ऐसे ही वो पूछ सकती है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, नोट कर लो। टीसीएस का मतलब है हुआ भर भर के कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वो भर भर के देते हैं।
अच्छा, ये तो बड़ी बात तुमने बोल दिया। सही कह रहे हो, ये चीज तो सही कह रहे हो। नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है। यहाँ पर देखो एक चीज थोड़ा सा, ये तो जो आपने कर लिया सो कर लिया, आंसर तो लगभग इतना ही आना है, 1093.30 लगभग उतना ही आना है। लेकिन यहाँ एक चीज हो सकती है कि यहाँ 365 नहीं 366 होगा। ये जो 365 है तुम्हारा, ये 365 नहीं, ये 366 है। जब फरवरी का हम 29 दिन उठा रहे हैं, है कि नहीं, तो 2024 का लीप ईयर भी उठाएंगे 366, और कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, लेकिन मिला जुला कर के आंसर आपका लगभग में उतना ही आएगा। ठीक है ना, तो आप इसको जो है 366 मान के करना। ठीक है ना, हाँ, 366 मान के करोगे तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में दाएं बाएं होगा, आंसर लमसम सेम आएगा। अब इस सवाल में कोई दम नहीं है, मेनली इसके कैलकुलेशन में सारा दम है ना। बढ़ू क्या मैं आगे? हाँ, दो, अच्छा, नहीं तो फिर ये फरवरी में 28 करना पड़ेगा। और ये सवाल मैंने रखा इसलिए था कि आपका ध्यान इस ओर कभी नहीं जाता कि फरवरी इसमें 29 दिन का है, लेकिन मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया कि इसमें वर्ष 366 दिन का होगा। वो होना चाहिए, है ना, ये दोनों पॉइंट कंसिडरेशन में होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर ये सवाल क्या है, 1500 रुपए की धनराशि एक्स महीनों के लिए x/8% वार्षिक ब्याज की दर से 1590 रुपए हो जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक तरीकों से हम करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका समय है, समय वो x मंथ है, महीना, और जो आपका दर है वो है तुम्हारा x/8% वार्षिक। तो ये दोनों पहली बात तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मैच? नहीं कर रहे हैं। इस x महीने को आप लिखो दो x/12 वर्ष, अब मैच कर जाएगा ना, है ना। और 1590 रुपए हो जाती है, मतलब कि जो ब्याज है वो है आपका 90 रुपए। ठीक है ना, तो आपका क्या पूछ रहा है, किस ब्याज की दर, एक्स का मान, इसमें कुछ पूछा नहीं है, असल में ये हो गया गलती, यहाँ पर एक्स बराबर पूछ रहा है, ये एक्स का मान इसमें होगा क्या। ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, ये ब्याज बराबर क्या होता है, 90 रुपए ब्याज बराबर मूलधन मतलब 1500, गुणे दर मतलब कि x/8, गुणे समय मतलब कि x/12, और पूरे का बटे 100। सही है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत? फार्मूला भर दिया है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक है ना, और क्या कटना है यहाँ पर, 15 3 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में। ठीक है ना, आप और काटना चाहो तो 5 से इसको 18 बार में काट सकते हो, सीधा सीधा कटता है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा क्या, वो बचेगा 18 गुणा 8 गुणा 4। ठीक है ना, तो x बराबर क्या बच जाएगा, अंडर रूट में 18 को तोड़ दो थोड़ा सा, 9 गुणे 2 कर दो, 9 गुणे 2 कर दो, और 2 को 8 को दे दो तो 2 8 16 हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर 9 का वर्गमूल हो गया 3, इसका हो गया 4, इसका हो गया 2, 3 गुणा 4 गुणा 2, 3 चौके 12 दूना 24। तो x की वैल्यू आई है 24। आप एक चीज ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 24 आने का मतलब क्या हुआ, समय आपका हो गया 2 वर्ष, और जो आपका दर है वो क्या हो गया 24/8, मतलब कि 3% वार्षिक। बोले क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एक्स का मान पूछा था वो 24 हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही। ठीक है ना, धन्यवाद।